स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? स्वागत है एक बार फिर से आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आज शुरू करेंगे हम एक नया पाठ 28 अनुच्छेद लेखन। किसी भी विषय पर संक्षेप में मुख्य बिंदुओं की चर्चा करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। क्या होता है अनुच्छेद लेखन? कोई विषय है और उसका संक्षेप में उसकी जो मुख्य बिंदु हैं उस विषय का, उस पर चर्चा जो होती है उसे ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। इसे हम संक्षिप्त निबंध भी कह सकते हैं। निबंध तो बड़े होते हैं परंतु जो अनुच्छेद है वो संक्षिप्त होते हैं, तो निबंध का ही संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है अनुच्छेद। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रहे वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हों, विषय वस्तु संक्षेप में स्पष्ट की जाए, प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य हो, किसी भी पहलू के पक्ष या विपक्ष का विस्तार न हो। अनुच्छेद व निबंध में पर्याप्त अंतर होता है। देखिए क्या अंतर होता है दोनों में? निबंध में विषय का विस्तार परंतु अनुच्छेद में निबंध का सार दिया जाता है। अब देखिए निबंध में तो जो विषय होता है उसको विस्तार पूर्वक लिखा जाता है, परंतु ये जो अनुच्छेद है ये पूरे उस निबंध का एक सार होता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं जबकि अनुच्छेद तो अपने आप में एक ही अनुच्छेद होता है। अभ्यास हेतु कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। अब यहाँ कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। कुछ अनुच्छेद मैं पढ़ूंगी, कुछ आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? पहला है सदाचार। सदाचार सत जमा आचार अर्थात उत्तम आचरण। सदाचार एक ऐसा शब्द है जिसमें समाज की सभी मर्यादाओं का पालन आ जाता है। सदाचार ही मनुष्य को सच्चा मार्ग दिखाता है। सदाचारी मनुष्य जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। सत्य, अहिंसा, परोपकार, विनम्रता व सच्चरित्र आदि इसी के गुण हैं। सदाचारी सदा प्रेम, क्षमा, दया, दान, पुण्य, धैर्य, सेवा व उदारता को ही अपने जीवन का ध्येय मानता है। विद्यार्थी जीवन में तो इसकी विशेष रूप से आवश्यकता होती है। सदाचार के बल पर मनुष्य देवत्व की कोटि में आ जाता है। इसके अभाव में ही महाप्रकांड पंडित रावण भी राक्षस कहलाया। अतः अपनी समाज की व राष्ट्र की उन्नति के लिए सदाचार का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये था सदाचार के विषय में एक अनुच्छेद। अब है आदर्श विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द का तात्पर्य है विद्या जमा अर्थी, विद्या को चाहने वाला। देखिए बच्चों, जब अनुच्छेद की हम शुरुआत करते हैं तो शुरू में ही एक बहुत अच्छे वाक्य से उसको शुरू करना आवश्यक होता है। देखिए जो भी विषय है उसके बारे में पहले बताना आवश्यक है। विद्या प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति में कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। यही विशेषताएं उसके लिए आदर्श कहलाती हैं। आदर्श विद्यार्थी विद्या के प्रति अनुरागी होता है। चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी को कौवे के समान प्रयास करने वाला, बगुले की भांति ध्यान रमाने वाला, कुत्ते की भांति कम सोने वाला होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, लोभ, स्वाद व खेल तमाशे से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी को स्वावलंबी, परिश्रमी व एकाग्रचित्त होना चाहिए। उसे सदैव एक जिज्ञासु की भांति नई जानकारी प्राप्त करने का आग्रही होना चाहिए। उसके जीवन में अनुशासन व आत्मसंयम का होना भी आवश्यक है। उसे सादगी पसंद व मितव्ययी बनाना चाहिए। इन गुणों के साथ साथ उसे स्वास्थ्य रक्षा का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। देखिए शुरू भी इसको कितने अच्छी पंक्ति से की गई और इसके जो अंतिम पंक्ति है वो भी किस प्रकार उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ठीक है, अब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्थल लाल किला। दिल्ली की प्राचीन इमारतों में एक लाल किला आज भी उसी
आन बान से खड़ा है, जिस प्रकार वर्षों पूर्व था। सम्राट शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। इतने वर्ष बीतने पर भी लाल किले का आकर्षण कम नहीं हुआ। इसमें बड़े बड़े प्रांगण हैं, दीवाने आम तथा दीवाने खास। दीवाने आम में दरबार लगता था तथा प्रजा की परेशानियां दूर की जाती थीं। दीवाने खास सम्राट का व्यक्तिगत निवास स्थान था। लाल किले की नक्काशी को मुगलकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। सुंदर बाग बगीचों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि मुगल सम्राटों को उद्यान कला से विशेष प्रेम था। किले में स्थान स्थान पर हीरे जवाहरात जड़े थे, जिन्हें विदेशी लुटेरों ने लूट लिया। संगमरमर में खुदे चित्रों व बेल बूटों द्वारा अब भी उस पुरातन कला के चिन्ह देखे जा सकते हैं। अब लाल किले पर केंद्रीय सरकार का अधिकार है। यहाँ एक संग्रहालय में मुगल काल से संबंधित अनेक दुर्लभ वस्तुएं देखी जा सकती हैं। इसी के मुख्य द्वार पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। तो ये था ऐतिहासिक स्थल लाल किले के विषय में एक अनुच्छेद। आइए अब पढ़ते हैं केबल टेलीविजन के बारे में। आजकल चारों ओर केबल टीवी का शोर है। युवा पीढ़ी तो इसकी दीवानी हो गई है। इसकी सहायता से दृश्य श्रव्य कार्यक्रम विश्व के अनेक देशों में डिश एंटीना व उपग्रह की सहायता से प्रसारित किए जाते हैं। अनेक निजी संस्थाएं प्रतिमाह 200 रुपये लेकर केबल टीवी का तार लगा देती है। इसके द्वारा स्टार प्लस, जी टीवी, सहारा मनोरंजन, स्टार मूवीज, सोनी, सेट मैक्स आदि अनेक चैनल देखे जा सकते हैं। कई चैनल तो ऐसे हैं जो विदेशों से प्रसारित होते हैं, अतः ये मनोरंजन के मुख्य साधन हैं। देखिए कितने संक्षिप्त रूप में केबल टेलीविजन का वर्णन किया गया। अब एक और अनुच्छेद पढ़ती हूँ मैं। स्वदेश प्रेम। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए शुरुआत कितनी अच्छी की गई है। जिस व्यक्ति में स्वदेश प्रेम की भावना नहीं होती, वह वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि जन्मभूमि तो जननी से भी बड़ी होती है। मनुष्य का पालन पोषण जन्मभूमि में उपजे अन्न जल से ही होता है। सभी को अपने देश के प्रति किसी न किसी प्रकार से प्रेम होता ही है। स्वदेश की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए अपना तन मन धन अर्पित कर देना ही देशभक्ति है। जिस मातृभूमि की रज में लोट लोट कर हम बड़े हुए, जिसका अन्न खाकर हमने शक्ति प्राप्त की, जिसने हमें अपने अतुल अंक में आवास दिया, उसकी सेवा से विमुख होना कृतज्ञता है। जिस राष्ट्र के निवासी अपनी मातृभूमि की उन्नति के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, वही देश उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। जापान, जर्मनी, इजराइल जैसे देशों का उदाहरण हमारे सामने है। भारतवर्ष में भी देशभक्तों की परंपरा बड़ी सुदीर्घ और उज्जवल रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर स्वदेश प्रेम की भावना को अपनाएं और राष्ट्रोन्नति में अपना सहयोग दें। तो बच्चों, ये कुछ अनुच्छेद हमने पढ़े अभी। अब कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो यहाँ लिखे गए हैं और आपको स्वयं पढ़ने हैं। तो कुछ अनुच्छेद आप स्वयं पढ़ेंगे, जैसे वसंत ऋतु, भारत का किसान और शिष्टाचार। ठीक है। अब देखेंगे अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित विषयों पर 100 से 120 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। कक्षा में आया मेरा नया साथी। कक्षा में आपका एक नया साथी आया है, वो कहाँ से आया है, क्या नाम है उसका, कैसा है वो, आपसे किस प्रकार से बात करता है, इसे संक्षिप्त में उसके बारे में लिखेंगे। जब कक्षा में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, मेरे आंगन में लगा पौधा, पहली बार जब मैंने सभा को संबोधित किया, मेरा प्रिय विषय, मेरा अनोखा स्वप्न, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य और विद्यालय पत्रिका। तो इन सभी विषयों पर आप स्वयं
अनुच्छेद लिखेंगे। तो पाठ को करते हैं यहीं समाप्त और आशा करती हूँ आप एक बार फिर से इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। सभी पाठों को अच्छे से पढ़ना आवश्यक है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आभार।